इनकलाबी नौजवान सभा RYA का प्रेस वार्ता आईना अब तक पर। राया के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 सितंबर 2022 डाल्टनगंज, पलामू। इनकलाबी नौजवान सभा RYA के 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर डाल्टनगंज के नागलोक भवन में प्रेस वार्ता किया गया। इनकलाबी नौजवान सभा RYA का देश भर में गांव यात्रा करते हुए 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन डाल्टनगंज के टाउन हॉल में 10 और 11 सितंबर को होने जा रहा है। 1 बजे ओपन सत्र शुरू होगा, जिसका उद्घाटन भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य करेंगे। खुला सत्र में बतौर मुख्य वक्ता भाकपा माले के केंद्रीय छात्र युवा प्रभारी रवि राय, झारखंड के छात्र युवा प्रभारी व बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह और JNUSU की पूर्व अध्यक्षा सुचेता डे शामिल रहेंगी। सम्मेलन में सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष व जिरादाई सिवान विधायक अमरजीत कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष व अंगियाव विधायक मनोज मंजिल, डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा और देश भर के 21 राज्यों से 500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए RYA के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार ने कहा कि देश भर में रोजगार की भयावह स्थिति है। पिछले 8 सालों में 23 करोड़ नौजवानों ने रोजगार के लिए आवेदन दिया, पर केवल 7.2 लाख नौजवानों को ही रोजगार मिला। मोदी सरकार देश की लाइफलाइन भारतीय रेल, जो सबसे ज्यादा नौजवानों को नौकरी देता था, उसे नीलाम कर दिया। रेलवे के अलावे आज देश की बेशकीमती कंपनियां जैसे कोल इंडिया, ONGC, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सेल, भेल, हाईवे स्टेडियम, एयर इंडिया, एयरपोर्ट सहित सरकारी कंपनियां जो पिछले 75 सालों की देश की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, आज सब के सब नीलामी किए जा रहे हैं। इन कंपनियों को नीलाम करके नौजवानों से न सिर्फ नौकरियों के अवसर छीने गए हैं, बल्कि सामाजिक न्याय व सपनों को भी पूंजीपतियों के हाथों नीलाम कर दिया गया है। विभागों में लाखों खाली पड़े हुए पदों पर बहालियां नहीं हो रही है। अगर कुछ बहालियां हो भी रही है तो वह भ्रष्टाचार और अनियमितता के भेंट चढ़ जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी देश अपनी नौजवान आबादी को रोजगार देकर ही तरक्की कर सकता है, लेकिन मोदी सरकार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के बजाय बेरोजगारों की फौज तैयार कर रही है। देश में बेरोजगारी और महंगाई की मौजूदा स्थिति जो है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। नौजवानों को रोजगार देने में नाकाम केंद्र सरकार अपनी नाकामी को नफरत की चादर के नीचे ढकने की कोशिश कर रही है। देश भर में सांप्रदायिक जहर फैलाकर नौजवानों को नफरत की आग में झोंक देने की लगातार कोशिश जारी है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, रोजगार के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे नौजवानों को इसके एवज में लाठियां ही मिलती रही हैं। बिहार में पिछले दिनों 7वें चरण की बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे CTET, BTET शिक्षक अभ्यर्थी और BPSC के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज इसका ताजा तरीन उदाहरण है। इधर झारखंड सरकार ने भी अभी तक रोजगार की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। नौजवान राज्य में रोजगार की व्यवस्था नहीं होने के कारण रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रहती है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आईसा के झारखंड राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि राज्य में शिक्षा की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। शिक्षण संस्थानों में लाखों पद खाली पड़े होने के बावजूद कोई बहालियां नहीं हो रही है। दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति लाकर सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और छात्रों को शिक्षा से बेदखल करने की साजिश कर रही है। RYA ने सम्मानजनक रोजगार के लिए चलने वाले नौजवान आंदोलन का हमेशा से नेतृत्व किया है। आगामी 10-11 सितंबर को डाल्टनगंज के टाउन हॉल में RYA का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन से देश भर में फैलाए जा रहे नफरत के खिलाफ सम्मानजनक रोजगार के लिए आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। नौजवान इनकलाबी सभा RYA, आप देख रहे हैं आईना अब तक सच, जहां हम वहां। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और इस तरह के खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखें उन्होंने क्या कहा। नफरत का कारोबार बंद करो, सम्मानजनक रोजगार का प्रबंध करो। अभी हम जानते हैं देश भर में बेरोजगारी आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा इस दौर में बेरोजगारी है, और ये सरकार रोजगार देने के बदले इस देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या झारखंड के अंदर
भी हेमंत सोरेन सरकार का 5 लाख रोजगार का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में, प्राइवेट कंपनियों में जो झारखंड के नौजवानों को रोजगार देने का वादा था वो पूरा नहीं हुआ। तो देश भर में अभी आप देखिए, मोदी जी ने कहा कि अगले 18 महीने में हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। एक संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने खुद स्वीकार किया कि पिछले 8 साल में 7.2 लाख नौजवानों को ही रोजगार मिला, जबकि आपने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था। तो आपने 8 साल में मात्र 7.2 लाख नौजवानों को रोजगार दिया, तो 18 महीने में आप 10 लाख नौजवानों को रोजगार कैसे देंगे? जबकि केंद्र सरकार के 60 लाख पद पहले से खाली है। तो रोजगार के पहले से जो पद खाली हैं उनको खत्म किया जा रहा है। आप देख लीजिए, पूरे देश में जो 75 सालों में सरकारी कंपनियों का जो निर्माण हुआ इस देश में, जो देश की उपलब्धि है, जो देश के खजानों में पैसा भी आता था और रोजगार भी मिलता था। अब रेलवे देख लीजिए, पूरे रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है। 400 ट्रेनों को एक बार में प्राइवेट कर दिया गया। स्टेशन बेचा जा रहा है, प्लेटफॉर्म बेचा जा रहा है, रूट बेचा जा रहा है, स्कूल बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है। और देश में जो सरकारी संस्थान है, जैसे आपका एयरपोर्ट हो गया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, एयर इंडिया को आपने बेच दिया, भारत पेट्रोलियम को आपने बेच दिया, LIC को आपने बेच दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को आपने प्राइवेट किया, आपने कोल इंडिया का शेयर बेचा। तो देश भर में जो रोजगार का जो बेरोजगारी का जो आप एकदम देश में एक फौज खड़ा कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग नौजवानों को गोलबंद कर रहे हैं। उसके खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन की हम लोग तैयारी इस सम्मेलन से करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे। और 10 तारीख को 9 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो नीलांबर पीताम्बर के शहीद स्थल पे जाएंगे। उद्घाटनकर्ता भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य होंगे। और भी हमारे साथ स्पीकर हैं, सुचेता डे स्पीकर हैं, जो JNUSU की पूर्व अध्यक्षा हैं और अभी मजदूर यूनियन के लीडर हैं। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश भर से 21 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से हमारे इस सम्मेलन में डेलीगेट प्रतिनिधि भाग लेंगे। और 2 दिन का ये सम्मेलन चलेगा। हम रोजगार के सवाल पे एक योजना बनाएंगे, आंदोलन की योजना। नीरज कुमार, राष्ट्रीय महासचिव इनकलाबी मोर्चा।